अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला न हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है और धन्य कर दी। मैंने जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में, 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में, और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो पहले योगी कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल और अब एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जिनके बयानों से ये साफ लग रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा। एक तरफ जहां अपना दल कमेरावादी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल अपनी ही सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब मंत्री संजय निषाद भी भाजपा पर भड़क उठे हैं और साफ शब्दों में बीजेपी को आगाह करते हुए ये तक कह दिया है कि अगर बीजेपी समय रहते नहीं चेती तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आशीष पटेल सूचना विभाग और यूपी पुलिस की विंग एसटीएफ पर हमले कर रही हैं और यूपी की राजनीति में बवाल काटने वाला बयान दे रही हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो कहीं न कहीं योगी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें ये भी कहते हुए सुना जा रहा है कि उनके नेता मोदी हैं और जो भी कुछ होगा उसके लिए वो उन्हीं से बात करेंगी। खैर, यूपी की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है, हाई कमान इस पर नजर बनाए हुए है और उसको समेटने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बीच जैसे ही संजय निषाद ने आशीष पटेल के बयानों का समर्थन करते हुए अधिकारी की छवि पर सवाल खड़े किए, बीजेपी की टेंशन दोगुनी हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने दबे जुबान से ये तक कह दिया कि भाजपा ना हमें सीट दे रही है और ना ही सिंबल। यही कारण रहा कि उसे लोकसभा चुनाव में हार मिली। सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में, 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, तो यहाँ की जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में, और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को किसी चीज नहीं, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए, और भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीरनगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ 13 प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी 13 नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था, तो चुनाव कैसे जीतेंगे आप? दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा तंज कसते रहे हैं। लेकिन वहीं अब बीजेपी के सहयोगी नेता खुद योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और हार का ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि संत कबीर नगर जनपद में प्रवीण निषाद की हार में ही भाजपाइयों का हाथ रहा है। नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इनका हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, इनका हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है। कि जब हम दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार सुरक्षित है, और हम गिनती 61 में 1961 में 70 लाख थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया आरजीआई को, बताया जा कि केवट मल्ला के, आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और उन्होंने ऊपर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये तो लटकाने वाली बात हो गई ना। तो समाज नाराज है कि आखिर ये कब तक रही है कि इनका जब अनुसूचित में सारी सुविधा दी गई है, आप ही दिल्ली से ला के रामचरित्र को निषाद के यहाँ लड़ा के सांसद बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के निषाद क्यों नहीं लड़ेंगे? जमुना अगर नाराज है तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए रास्ता तलाशेंगे। जमुना उस पार निषाद सुरक्षित है, उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसका धन सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, और जमुना इस पार असुरक्षित है, तो अपनी सुरक्षा मांग रहा है। सपा तो प्रेशर में आई 31 दिसंबर 2016 को। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तराखंड में शासनादेश जारी किया, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह, उस तरीके से मझवार जाति ने जातियों का समूह है, ये जारी कर दें। इसलिए समाज को सही बात बताना कि धोखेबाज कौन है,
धोखेबाज वो लोग हैं जो तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे साथ अन्याय किए। आज योगी जी पत्र लिखकर आपका पहल कर रहे हैं, तो जो पहल कर रही है तो समस्या का समाधान। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, खैर अब देखना होगा कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मिलकर एक चुनावी रण में उतरेंगी या फिर इनके रास्ते अलग हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।